अकमल साहब को देखा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। पास्टर अकमल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और बाकी कुछ नए और खुदावंद बरकत दे। आइए बगैर देर किए हुए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। कराची की कलीसिया की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और इनहार्ड न्यूयॉर्क से आए हुए हैं और उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा सलाम कबूल हो। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब। दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब और 20वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए और उनके चलते वक्त यहोशुवत ने खुदा के कलाम की आवाज को सुने। पूरी तवज्जो कलाम की तरफ। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। आप सबसे गुजारिश है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आप कलाम सुन नहीं सकते। तो आपको कलाम सुनाने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए मैं तकरीबन 23.5 घंटे 24 घंटे सफ़र करके यहाँ पे आया ताकि आपको खुदा का कलाम सुनो। और अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, मैं सुनाने के लिए तैयार हूं, तो पाक रूह ईमान बढ़ाने के लिए तैयार है। अब गहराओ गहराओ को पुकारता है। अगर आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनाऊंगा, दोनों तरफ जो है प्यास होगी, दोनों तरफ भूख होगी, तो फिर पाक रूह काम करेगा। तो इसलिए बड़ी खामोशी के साथ आपने कलाम मुकद्दस को रिसीव करना है। और तमाम खुदाम जो दूरों नज़दीक से आए हैं, पास्टर साहबान, मुबश्शिर साहबान, एल्डर, डीकन्स और बाकी लेमैन जितने भी हैं, आप सबको भी मैं वार्मली वेलकम करता हूं और आप सबको भी खुशामदीद कहता हूं आज शाम को कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं ताकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुने। और मेरा ईमान है कि आप सब बरकत पाकर जाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? यहाँ पर इस ऐत के अंदर 2 चीजें बताई गई हैं और दोनों बातें जो हैं उनका ताल्लुक यकीन करने से है, ईमान करने से, ईमान रखने से है। क्या कहा? यूसुफ ने खड़े होकर कहा, ए यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। अब सुनने का मतलब यह है कि आप मेरी तरफ मतवज्जो हो जाओ, आप मेरी तरफ तवज्जो दो, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए आपके। और देखें, आपकी आंखें इधर नहीं हैं तो फिर आपके कान वो बात नहीं सुन पाएंगे। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की रूह कलीसियों से क्या, इससे पहले क्या लिखा है? जिस
कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और आज जिसके कान है वो सुने कि सरगोदा की सिर्फ सांप के कान नहीं है, सांप के कान सरपंच के कान नहीं है, और सरपंच की नस्ल के कान भी नहीं है। जब भी यीशु मसीह बात करता है, शैतान की नस्ल नहीं सुनती है, मगर यीशु मसीह की नस्ल। हालेलुया। यीशु मसीह के बेटे, यीशु मसीह की बेटियां उसकी एक एक बात को सुनते हैं, एक लफ्ज भी नीचे नहीं गिरने देते। उन्हें पता है खुदावंद यीशु मसीह की एक बात ही, नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की एक बात ही जिंदगी बदलने के लिए काफी है। एक बात ही काफी है, नबी कहते हैं एक बात। हालेलुया। और मैं समझता हूं बाइबल मुकद्दस में हम में से हर एक शख्स कलाम मुकद्दस इसलिए सुनता है ताकि हमारे अंदर ईमान पैदा हो। और आज हम बात करेंगे ईमान की नहीं, परफेक्ट कामिल ईमान की, परफेक्ट फेथ की। देखा, ईमान तो सब रखते हैं, 45,000 से ज्यादा तंजीमें हैं, मोर देन 45,000 डिनोमिनेशंस, 45,000। सब किसी को पूछ लो, वो भी बोलेगा मैं ईमान रखता हूं। हर कोई बोलेगा मैं ईमान रखता हूं, हर एक यही बोलेगा मैं ईमान रखता हूं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है, खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। और आपको पता है जो घर चट्टान पर बना है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, मगर उस घर को कोई नुकसान। यीशु मसीह ने क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को, उस काने को देखने गए थे। जिधर की हवा आई उधर ही चला गया, आगे से हवा आई तो पीछे को चला गया, पीछे से हवा आई तो आगे को चला गया, इस तरफ से हवा आई तो इस तरफ चला गया, इस तरफ से हवा आई तो। यीशु मसीह ने, तुम कुछ छोटे मोटे बंदे को देखने थोड़ी गए थे भाई, वो जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने गए थे। और नबी कहते हैं सुन ले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत कितनी थी? 30 साल तक वो जंगल में रहा। नबी कहते हैं 30 साल, 9 साल का था जब वो जंगल में चला गया। उसके माँ बाप मर गए थे, उसका बाप और उसकी माँ मर गए, और वो जंगल में चला गया। और जब मुनादी करने आया तो 30 साल, कितने साल? 30 साल का था। इतना अरसा उसको खुदावन ने सिर्फ ट्रेनिंग दी। कामिल ईमान के लिए ट्रेनिंग बड़ी दी जाती है भाई, छोटी ट्रेनिंग से कामिल ईमान नहीं आता है। ये छोटी मोटी बातें करने से कामिल ईमान नहीं आता है। कामिल ईमान के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। हालेलुया। 9 साल की उम्र में जंगल में चला गया और 30 साल में वापिस आया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, और खिदमत सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसकी ट्रेनिंग बड़ी होती है, खुदा कभी कभी हमें बहुत साल ट्रेनिंग देता है, मगर थोड़ा सा काम लेना होता है, लेकिन उससे ही वो काम लेता है जो कामिल ईमान के साथ आता है। और जब वो जंगल से आया, सेमिनरी से नहीं, बिशप से नहीं, पादरी बन के नहीं, वो जंगल से आया तो वो कामिल ईमान के साथ आया। हालेलुया। तो खुदा कभी कभी जिसको, और ऐसा स्ट्रॉन्ग, यीशु मसीह ने कहा क्या हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? नहीं, किसको देखने गए थे? बल्कि वो नबी से भी वो स्ट्रॉन्ग मजबूत चट्टान है जिसको डर नहीं है। वो जंगल से आया और वो यर्दन में खड़ा हो गया और उसने हर एक को डांटा, क्योंकि उसके पास परफेक्ट फेथ था। हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर हम खुदावन अपने खुदा पर ईमान रखेंगे तो कायम होंगे। अब मैसेज में भी थोड़े हिले जुले लोग हैं, हिले जुले, टूटे फूटे, टेढ़े मेढ़े,
खुदा को नहीं चाहिए। खुदा को टेढ़े मेढ़े लोग नहीं चाहिए, हिले हुए लोग नहीं चाहिए। खुदा को वो लोग चाहिए जो मैसेज में कामिल ईमान रखते हों और जो पूरे दिल से मानते हों। तो क्या करना है? खुदा पर ईमान रखना। पहले बहुत सारे लोग हैं, हम खुदा पर बड़ा ईमान रखते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। अगली बात भी सुने, दूसरी बात में क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे उसके नबियों का, उसके नबियों का यकीन, उसके नबियों का। कौन कौन कामयाब होना चाहता है? 9 से 5 वाली नौकरी तो आपको कामयाब नहीं करेगी। 9 से 5 वाली नौकरी आपको कामयाब, और वैसे भी मेहनत करने से कामयाबी मिलती तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। अकमल भाई, मजदूर बहुत मेहनत करता है, ये बट्टे पर ईंटें बनाने वाला बहुत मेहनत करता है, मजदूर बहुत मेहनत करता है। अगर मेहनत से कामयाबी मिलती तो मजदूर सबसे ज्यादा, यस और नो, सबसे ज्यादा कामयाब होता, सबसे ज्यादा अमीर होता। तो नहीं है ना। अच्छा सुने, अगर ज्यादा पढ़ने लिखने से कामयाबी मिलती तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते। टीचर जो है, टीचर्स जो हैं सर, वो सबसे ज्यादा या तरक्की याफ्ता होते, कामयाब होते। नहीं है ना। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? नबियों का यकीन करो। कोई बड़ा काम तुम्हें सुबह 9 से 5 मेहनत करने की जरूरत नहीं, रात को सुबह ड्यूटी शाम ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। नबियों का यकीन करो। और कामयाबी के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो मेहनत नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, डिग्रियां नहीं चाहिए, उसके लिए ईमान चाहिए। ईमान चाहिए, और ईमान भी कामिल ईमान चाहिए जिसमें उसको सरकंडे की तरह हिलता जुलता। तो कितने लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, किराए पे रहते हैं? गॉड ब्लेस यू। और कौन है? बाकी सबके पास अपना घर है। चल ठीक है, जिनके पास नहीं है आप यकीन करें आपको घर मिल जाएगा। यकीन करें, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं आपको घर मिलेगा। उसके नबियों का यकीन करें तो तुम कामयाब हो जाओगे। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, और ये नहीं जानता, और ये नहीं जानता। उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, व्हेन अ पास्टर इज सेटिस्फाइड एंड द पीपल इज सेटिस्फाइड, इट मेक्स अ रियल गुड चर्च एंड देन गॉड इज सेटिस्फाइड। सुने नबी क्या कहते हैं, बड़ी खास बात है। जब एक पास्टर मुत्तमिन होता है, जब एक पास्टर मुत्तमिन होता है और लोग मुत्तमिन होते हैं, पास्टर मुत्तमिन होता है और लोग मुत्तमिन होते हैं, तो इससे एक बहुत अच्छा चर्च बनता है। अगर पास्टर मुत्तमिन नहीं है, पास्टर मुत्तमिन नहीं है, लोग मुत्तमिन नहीं हैं, तो ये फिर यीशु की कलीसिया नहीं हो सकती है। और मुत्तमिन होने के लिए, पास्टर को मुत्तमिन होने के लिए कामिल ईमान की जरूरत है। कलीसिया को मुत्तमिन होने के लिए कामिल ईमान की जरूरत है, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, और फिर जो मांगोगे, जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुने नबी क्या कहते हैं, और फिर खुदा भी मुत्तमिन होता है भाई। जब पास्टर मुत्तमिन, पास्टर मुत्तमिन, कलीसिया मुत्तमिन, तो खुदा भी। तो अगर पास्टर और कलीसिया मुत्तमिन नहीं है, पास्टर के खिलाफ कलीसिया है, कलीसिया के खिलाफ पास्टर है, तो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है, फिर वहां पर ईमान की कमी है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अगर तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, अगर तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है।
अगर तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो तो तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वो परफेक्ट फेथ होगा तो फिर तुम एक दूसरे से इज्जत नहीं चाहोगे, बल्कि वो इज्जत चाहोगे जो खुदा वाहिद की तरफ से मिलती है। फिर मेरी लड़ाई मेरे भाई से नहीं होगी। फिर आपस के झगड़े खत्म। तो हमें वो इज्जत चाहिए जो खुदावंद की तरफ से मिलती है। और सुने, नबी कहते हैं खास तौर पर इस पैगाम के दौर में जिसमें हम जा रहे हैं, रह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह पैगाम लोगों और खुदा के साथ तसलसल को जाहिर करता है। लोगों और खुदा के साथ तसलसल को जाहिर करता है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, इस पैगाम के साथ जुड़े रहें, इस मैसेज के साथ जुड़े रहें। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा, लूका 24:25 में लिखा है, उसने उनसे कहा, सुने, किसने? मेरे और आपके स्वीट हार्ट ने, मेरे और आपके बिलव्ड ने, मेरे और आपके आका ने, मेरे और आपके खुदावन ने क्या बात कही? सुन ले, यीशु मसीह कह रहे हैं तो फिर डन है, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, ऐ नादानो, नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त। किन की बातें मानने में? नहीं, मैं तो खुदा की मानता हूं, नबी तो इंसान है, किसी गोरे की पूजा करते हैं, गोरे की बात करते हैं। ओए, हमारा सबसे बड़ा गोरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने उस गोरे को भेजा है जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। हालेलुया। हम किसी गोरे की इबादत नहीं करते, हम खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करते हैं। और उस खुदावंद यीशु मसीह से मिलाने वाली कोई और हस्ती नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का अजीम खादम, अजीम नबी, जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है, खुदा का नबी है। अब आप क्या बोल रहे हैं? मालिक कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, ए सुस्त लोगो तुम, मैसेज वालों सुस्त हो तुम, डरते हो, नबी का नाम लेने से डरते हो, हाँ, नबी की तस्वीर लगाने से डरते हो, नबी की तस्वीर दिखाने से डरते हो। तो मुनादी किस चीज की करोगे? किस चीज की मुनादी करोगे? भाई देखें, दयानतदार नौकर वो है जो अपनी प्रोडक्ट को मुतारिफ करवाता है। आपके पास प्रोडक्ट तो बड़ी वीआईपी है, लेकिन आप डर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। और जब आप डर रहे हैं तो डर के पीछे एक ही रीजन है, आपके पास कामिल ईमान नहीं है, आप अभी तक कायम नहीं किए गए हैं, आप अभी तक नबी को दिल से कबूल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आप डरते हैं। और जहां डर है वहां पर खुदा काम नहीं करता है। जहां मोहब्बत आती है वो सारे डर को निकाल देती है। तो नबियों का यकीन, यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में ये सुस्त एतकाद क्या होता है? ए ढीले मिले, थोड़ा सा मान लिया, थोड़ा सा नहीं माना, अब बस ये बात ठीक नबी ने कही है, ये ठीक नहीं कही है, वह ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। 1963 से पहले वाले गलत थे, 1963 से बाद वाले ठीक थे। ओ भाई, आदम से लेकर मुकाशवा की किताब तक जितने भी नबी आए सभी ठीक हैं। मुझे बताएं, क्या मुकाशवा उपदेश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक सारा खुदा का कलाम नहीं है? क्या सब 10 से द लॉर्ड नहीं है? क्या सब खुदावंद यूं फरमाता नहीं है? मुझे बताएं, क्या जो कुछ भी, अगर एलिया ने जाकर वो आज 450 नबियों का मजाक उड़ाया और कहा बाल को पुकारो, बाल को पुकारो, हुटिंग कर रहा है, ये क्या है? इट इज अ 10 से द लॉर्ड, बाइबल में लिखा हुआ भाई। हाँ, सब जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस में है उस सब को हम मानते हैं, सब पर ईमान रखना है। नबियों की सब बातें, नबियों की आदि नहीं भाई। मैं 10-7 को नहीं मानता, मैं मुकाशवा 3 को मानता हूं। तू अभी कच्ची क्लास में है, तुझे अभी टाइम लगेगा। तू काना काना, हिलने वाला काना समझते हैं ना?
तू जिधर की हवा आई, वो एक शख्स था, उसके बड़े लंबे बाल थे, तो वो बेचारा इधर को जा रहा था, बार बार हवा पड़ रही और जुल्फें आगे आ रही थी। उसने कहा यार जाना तो मैंने दूसरी तरफ है, लेकिन ये जुल्फें तंग कर रही है, रास्ता ही बदल लो। उसने क्या कर लिया? चाहिए तो ये था कि फाइट करता, अपने बालों को सेट करता, अपने बालों को वो ठीक करता, लेकिन उसने रास्ता ही। कई लोग उनको बोले लंबे बाल रखने चाहिए, औरत को बाल नहीं कटाने चाहिए, वो चर्च बदल लेते हैं। अब कौन कटाए भाई? बाइबल में लिखा पहला कुरिन्थियों 11 बाब में, औरत को बाल किस लिए दिए गए? खूबसूरती के लिए, उसकी जीनत है, उसका पर्दा है, उसके बाल उसकी जीनत है। हालेलुया। तो कई लोग क्या करेंगे, वो जिधर की हवा चली, बोला मुखालिफ नहीं चल सकते, तो बेहतर है साइड बदल लो। बाइबल में लिखा हुआ है औरत हयादार कपड़ा पहने, लिखा हुआ है। ईमान रखते हैं, यकीन करते हैं इस पर? तो कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं छोड़ो ये सब, तो क्या नबियों की सब बातों को मानने में क्या हो, सुस्त। हाँ, आपको पता मरकज की अंजील में एक औरत का जिक्र है जिसका 12 बरस से खून जारी था। 12 बरस हो गए थे उसको तबीबों के पास जाते हुए, डॉक्टर्स के पास जाते हुए, लेकिन उसे शिफा नहीं मिली थी। और एक दिन उसके दिल में ये बात आई, उसने कहा मैं यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी, उसका किनारा छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में चली गई, लोगों के पास चली गई, और वहां जाकर मर्दों ने उसको रोका, लोगों ने रोका, ट्रेडिशन के खिलाफ था। इस मैसेज में आकर ट्रेडिशन ही तो तोड़नी है, इस मैसेज में आकर रस्में तो तोड़नी है, इस मैसेज में आकर तंजीमी बंधन ही तो तोड़ने हैं, इस मैसेज में आकर वो जुए तोड़ने हैं जो शैतान ने बांधे हुए हैं। तो जब आप मैसेज में आ जाते हैं तो फिर आपके लिए मैसेज जो है वो मुतलिक होना चाहिए। मैसेज ने बोला ठीक है भाई, खत्म। फिर कामिल ईमान आएगा। तो उसने रसूमात को तोड़ा, वो आगे गई और जाकर उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, उसी घड़ी ठीक हो गई। मुझे बताएं, इसने दुआ करवाई? इधर लेने लगे होते हैं, दो साढ़े लिए दुआ कर दो, हमारे लिए भी दुआ कर दो, हमारे लिए भी दुआ कर दो, हमारे लिए भी। हाँ, उसने दुआ नहीं करवाई। उसने ये नहीं कहा खुदावंद यीशु मेरे लिए रोजा रख के दुआ कर, या पादरियों को तुसी रोजा रख के मेरे लिए दुआ। अबे रोजा मैं रखूंगा, मुझे फायदा होगा, आपको नहीं होगा। आपको क्या फायदा होगा? जो रखेगा फायदा उसको मिलेगा। तो उसने ये नहीं कहा मेरे लिए रोजा रखे, मेरे लिए स्पेशल दुआ करें, मैं 12 साल से बीमार हूं, मैं बहुत सारे पादरियों के पास गई हूं, मैं बहुत सारी मिशनों में गई हूं, मैं बहुत सारी तंजीमों में गई हूं, मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई हूं, और आज जो है मैं आपके पास आई हूं, अगर आप कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह को अगर मगर नहीं अच्छा लगता है। तो उसने बोला भी नहीं, उसने जाके पोशाक को छुआ और उसी घड़ी खुदा के अजीम खादम ब्रदर बैनम कहते हैं इस औरत के अंदर कामिल ईमान था। परफेक्ट फेथ किताब पढ़ लेना आप, कामिल ईमान, उसके अंदर ब्रदर बैनम कहते हैं इस औरत के अंदर कौन सा ईमान था? जब कामिल ईमान जब आप कामिल ईमान में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर दुआएं करवानी नहीं पड़ती। आप सोचेंगे आपके लिए हो जाएगा, आप दिल में इरादा करेंगे आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने यकीन कर लिया है, कामिल ईमान आ गया है, उसके नबियों का यकीन कर लिया है। हालेलुया। अभी पिछले साल कन्वेंशन थी इस्लामाबाद में, पास्टर अकमल साहब वहां थे, तकरीबन दो साल हो गए ना। हाँ, तो वहां पर अभी तक मुझे फोन आते हैं कि लोग जो बे औलाद थे उन पर मैंने दुआ की, खुदावंद यीशु ने उन्हें औलाद दे दी। अभी तक मुझे एक फोन आया कि 8 साल हो गए थे हमारे औलाद नहीं होती थी और आपने दुआ की है और उसके बाद खुदा ने हमें बेटा दिया है। फिर एक फोन आया कि हमारे औलाद मिस कैरिज हो जाता था, लेकिन अब जब से हमने दुआ कराई है खुदा ने हमें फर्जंदे नरीना दिया है, बेटा दिया है। खुदा काम करता है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो नबियों की बातें मानने में सुस्त एतकादी, ये सुस्त एतकाद हैं जो कीड़े निकालते हैं।
ईमान क्या, मुझे बताएं। साइंस कहती है कि जो चीज नजर नहीं आती, जो देखी नहीं जाती, हम उसको नहीं मानते। साइंस ये कहती है ना। नबी कहते हैं जो चीज नजर आ जाए, जो देखी जाती है, उसमें ईमान नहीं होता। जो चीज नजर आ जाए उस पर आप ईमान ही नहीं रख सकते। ईमान तो वो है, पहला अबरानियों 11वां बाब, उसमें क्या लिखा हुआ है? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत। एतमाद है। तो इसलिए ईमान जो है उसी चीज पर होता है जो नजर नहीं आती, और जब नजर आ जाए उसके बाद ईमान खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कामिल ईमान में जब आप आते हैं, सुने ब्रदर बेनम क्या कहते हैं इसी मैसेज में, देखें पैराग्राफ नंबर 35, बुक का नाम है परफेक्ट फेथ, कामिल ईमान। उसमें ब्रदर बेनम कहते हैं कि हमारे स्कूलों में और इर्द गिर्द हमारे पास बहुत ज्यादा साइंसी तालीम है। इस वजह से हम लोगों को ईमान से दूर कर दिया गया है। अब ईमान साइंस से साबित नहीं होता है। ईमान वो चीज है जो साइंस को नजर नहीं आता है। अगर हम इस अजीम ईमान को खो देते हैं तो फिर हम मुकम्मल तौर पर तारीकी में चले जाते हैं, अंधेरे में है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने पढ़े लिखे हैं और कैसे हम खुदा के कलाम को अपने ईमान के तरीके से बयान करते हैं। ईमान के अलावा, बाइबल में लिखा है, ईमान के अलावा खुदा को कोई चीज खुश नहीं कर सकती। ब्रदर बेनम कहते हैं ईमान ही से मूसा, इस मैसेज के अंदर ईमान ही से मूसा 580720 M में ब्रदर बेनम कहते हैं अगर हम ईमान खो देते हैं तो फिर हम खुदा से दुआ का जवाब कभी हासिल। अब दुआएं तो इतनी करते हैं हम, तो हमें मिलता क्यों नहीं है? ईमान नहीं है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद और अपने तालबों को बदला देता है। लिहाजा अगर हम ईमान खो देते हैं तो हमारी दुआएं बातिल हैं, बातिल। और हम कहीं नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंचते। सुने, अगर हम ईमान खो देते हैं तो हमारी सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, सारी उम्मीदें। अब बुखार हो गया, ईमान नहीं है तो दम तो टूट गया ना। अब पता नहीं बचूंगी नहीं बचूंगी, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है। अरे तुझे ईमान की जरूरत है, ईमान की जरूरत है। ईमान होगा तो उम्मीद होगी, ईमान नहीं है तो उम्मीद नहीं होगी। तो हमारी सारी उम्मीदें क्या करती हैं? दम तोड़ देती हैं। और अगर हम ईमान खो देते हैं तो हमारी सारी रूहानी हकीकत खत्म हो जाती है। हमारी कोई रूहानियत कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम ईमान को खो देते हैं तो हम अपने जलाल को भी खो देते हैं। खोल के दे, हम अपने जलाल को भी। और सुने, अगर कलीसिया पास्टर ईमान को खो देता है तो अपने जलाल को खो देता है। ईमान ही से मूसा, इसी मैसेज में। अब अगर हम ईमान से दूर हो जाते हैं तो सुने, फिर हम कलीसिया को अकली दायरे में ले आते हैं, अक्ल से फिर चलाते हैं, जैसे डिनोमिनेशन चलाती हैं, फिर हम और तरीके से चलाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मसला क्या है। ये सुने, अब ईमान के बारे में नबी क्या कहते हैं। अब दूसरी बात पर गौर करें, क्या समझ रहे हैं? थोड़ा आगे चलते हैं। अब दूसरी बात पर गौर करें। कामिल ईमान, सुने, कामिल ईमान तमाम हालात का मालिक है। कामिल ईमान क्या है? जैसे भी हालात हो उसका क्या है? तमाम हालात का मालिक है।
वो जो चाहे वो कर सकता है। वो कश्ती में सोया हुआ था, तूफान आ गया था, उसे टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे पता है तूफान का मालिक मैं हूं, बारिश का मालिक मैं हूं, आसमान का मालिक मैं हूं, जमीन का मालिक मैं हूं, समुद्र का मालिक मैं हूं। इसीलिए उसे टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो तमाम हालात का। और जब कामिल ईमान होता है आपके पास, तो कामिल ईमान के पास हर मसले का हल मौजूद है। हर मसले का हल मौजूद है। अब मुझे 10 साल हो गए हैं, मेरा कैंसर नहीं खत्म हो रहा, तेरा कैंसर आज ही कैंसिल होगा। यीशु मसीह कामिल ईमान से कैंसर जो है वो कैंसिल हो जाता है, टीबी खत्म हो जाती है, जादू खत्म हो जाता है, चाहे नीला पीला काला जैसा भी हो, सारा खत्म कर देता है कामिल ईमान। इसलिए हर हालात का मालिक है, हर हालात का मालिक है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर कामिल ईमान की जरूरत है। कामिल ईमान तमाम हालातों पर अबूर रखता है। सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मसला क्या है, ये उसमें महारत रखता है। अब जरा गौर करें ब्रदर बहन, हमको एक कमांडमेंट दिया गया था, कमीशन दिया गया था। फरिश्ता क्यों कर मेरे पास आया, और उसका फरिश्ता आया और 7 मई को 1946 में एक कमांडमेंट दिया, एक कमीशन दिया, एक इख्तियार दिया। और वो इख्तियार क्या था, अगर तू मुखलिस रहे, किसको बोला, नबी को, किसको, अगर तू बोले जरा, अगर तू मुखलिस रहे और लोगों को कायल कर सके कि वो तेरा यकीन करें, कि वो तेरा यकीन करें, कि वो तेरा यकीन करें। तो सुने आगे, यकीन करें किसका, फरिश्ते का नहीं, नबी का। कि वो तेरा, ये फरिश्ता कह रहा है किसको, ब्रदर बेगम को क्या कह रहा है कि भाई सुन ले, मैं तुझे कमीशन देता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। उसने वो पढ़ा लिखा या अनपढ़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तू मुखलिस रहे और लोगों को कायल कर सके कि वो तेरा यकीन करें, तो तेरी दुआ के आगे, हालेलुया, तेरी दुआ के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकेगी, यहां तक के कैंसर भी। तेरी दुआ के आगे कोई चीज, यकीन किसका करना है? आप कहते हैं नहीं मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, फरिश्ता कर, नबी का यकीन कर। अब किसकी माने, वो फरिश्ता किसका था, खुदा की तरफ से भेजा गया था। या उस वक्त ने क्या कहा, खुदा पर भी रखो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जिसको उसने भेजा उसको भी तो मानो। तुम सीधा ही जाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। खुदा का अपना तरीका है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, ना कभी देख सकता है। वो इंसान को भेजता है, वो अपने बंदों को भेजता है, वो नबियों को भेजता है, उसका अपना तरीका है। उसने मूसा को भेजा, मूसा ने कहा मैंने नहीं जाना, तू ही जाएगा। जो इनकार करता है, नबी कहते हैं ये खिदमत उसको मिलती है जो इस खिदमत से भागता है। खुदा कहता है मैं तुझसे खिदमत लूंगा, तू भाग के दिखा। यूना को बोला जा, नैनवा को बोला, तो यूना कहां गया? तुम जो मैसेज वाले हो ना, मैसेज से भाग नहीं सकते, तुम्हें ही मैसेज लेकर जाना है, तुमने ही मैसेज पहुंचाना है, तुमने ही नाम लेना है। अब मुझे बताया 45,000 तंजीमें लेंगी नबी का नाम, अकमल भाई, शबाज भाई, कौन लेगा? कहते हैं नबी का नाम लो, तेरे बाप का नाम ले। अबे जिसने कुछ किया है उसी का नाम लिया जाता है, जो दुनिया को कुछ करके दिखाया, जिसने पाकिस्तान बनाया है उसका आज भी लोग नाम लेते हैं, और जो ये मैसेज लाया है उसका नाम मैसेज बिलीवर मरते दम तक लेगा। तो भाई किसका नाम ले फिर? हालेलुया। तेरा यकीन करें, किसका? तेरा यकीन करें, किसका? नबी का। हालेलुया। ए मोजिस चल जा। अरे मैंने नहीं जाना, वहां से भाग के आया हूं। यू ना चल जा। नहीं, वहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं, वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे वहीं जाना है जहाँ पर लोग खतरनाक नहीं हैं। पास्टर शहबाज साहब मुझे बता रहे थे, एक यहाँ पर मुबशर साहब बैठे हुए हैं, क्या नाम उनका? तनवीर साहब,
आशर साहब, वो जाते हैं जब मैसेज की किताबें देते हैं तो लोग उनको गालियां भी देते हैं, लोग उनको बुरा भला भी कहते हैं। आप मुबारक हैं मेरे भाई, क्योंकि खुदावंद के कलाम के लिए गाली खाना ये तमगा है, तमगा। हालेलुया, ये अवार्ड है। हमने कौन करेगा मुझे बताएं? हम करेंगे। तो मुझे बताएं, खुदा के पास लोगों का आदमियों की कमी है? नहीं, ठीक है शिवाज भाई, आप नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आपको भेज देता हूँ। आपको अंकल जी आप नहीं जा रहे, आपको भेज देता हूँ। ब्रदर ब्रैनम कहता है खुदा अपना ऑफिस ऐसे नहीं चलाता जैसे हम चलाते हैं। वो ऑफिस में बैठकर जो एक मर्तबा बोल दिया, अगर पास्टर अकमल मेरा पास्टर होगा तो कोई भी इसे पास्टर बनने से रोक नहीं सकता है। अगर पास्टर शहबाज मेरा पास्टर होगा तो फिर दुनिया में कोई बिशप पादरी इसको रोक नहीं सकता है। और अगर उसने मुकर्रर कर दिया है सरगोदे की कलीसिया मैसेज बिलीवर होगी तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता है। उसने यूना ऐसे पैसे नहीं जाया कर, चंदे में डाल देना, कहीं काम आएंगे। टिकट लेके भाग रहे तू, पैसे जाया हुए ना, पैसे जाया हुए। हाँ, तो जाया नहीं करो ना, पास्टर को दो, चर्च में दो, खुदा का काम करो। जहां खुदा कह रहे वहां लगाओ, जहां खुदा कहता है वहां लगाओ। कई लोग ईमान तो रखते हैं, मैं ईमान रखता हूं लेकिन मैं दही पर ईमान नहीं रखता। क्या दही की बाइबल का हिस्सा नहीं है? तेरा कामिल ईमान नहीं है, तेरे ईमान में कुछ थोड़ी दरारें हैं, कामिल ईमान नहीं है। जब कामिल ईमान आएगा तो फिर पैदाइश की पहली आखिरी आयत तक आप कहेंगे मैं हर एक बात पर ईमान रखता हूं। और जब कामिल ईमान आएगा तो फिर आपको मैं ईमान की किताब दूसरा बाब उसकी 38 खोल के दिखाऊंगा और वहां पर लिखा वो नुस्खा है जो डॉक्टर पीटर ने दिया, जो डॉक्टर साइमन पीटर ने दिया। नबी कहते हैं ये नुस्खा है और ये सदा के लिए तय है, ये अब्दियत के लिए तय है, ये नुस्खा चेंज नहीं हो सकता है। और जब मैं आपको ईमान 2:38 दिखाऊंगा कि लिखा हुआ है, 37 में लिखा हुआ है, हालेलुया। पर जब उन्होंने पतरस का कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और कहा तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के, हालेलुया, जिसका कामिल ईमान होगा वो यीशु मसीह के नाम पर, हालेलुया, उसको वो बोले नहीं, बाइबल में लिखा भाई नो आर्गुमेंट नो फाइट जस्ट ओबे, नो आर्गुमेंट। बाइबल में लिखा, आर्गुमेंट क्यों करूंगा? इसको कहते हैं परफेक्ट फेथ, जो बाइबल में लिखा है। आमीन। अगर बाइबल में लिखा है औरत जो है वो है यादर कपड़ा पहने, आमीन। अगर लिखा हुआ है मेकअप मत करो, एजबल ने किया था और उसका खून कुत्तों ने चाटा था, और नबी कहते हैं जो मेकअप करती हैं उनका खून भी कुत्ते चाटेंगे। दुनिया में एक ही औरत थी जो मेकअप करती थी, और आपको खुदा ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है। जिस दिन आपकी पैदाइश हुई थी दुनिया में पहली औरत बनाई गई थी, आदम पर गहरी नींद भेजी गई थी। आपको खास चीज से बनाया गया है, सारी चीजें आउटसाइड मटेरियल से बनाई गई। आदम को भी मिट्टी से लेकर बनाया गया, लेकिन आपको डायरेक्ट मिट्टी से भी नहीं बनाया गया। आदम में से पसली निकाली, हालेलुया, आदम में से पसली निकाली। आप बहनें स्पेशल हैं, आप घर की मलका हैं, आप घर के अंदर जो है खुदावन ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आप घर में नौकरानी बनकर नहीं, मलका बनकर रहें। आपको स्पेशल, सुने, आपको पता ही नहीं आप क्या चीज है। बहनों को पता ही नहीं है भाई, यकीन जाने। ऐसी 40,000 50,000 20,000 पार्लर में देते हो, दे की दो, जाया कर रहे हो।
वो एक मरतबा एक शादी हुई एक शोर की, तो वो रात को शादी हुई तो वो 75,000 का मेकअप करवा के दुल्हन, तो सुबह उठे तो उसने कहा रात को क्या था सुबह क्या है? हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसने कहा तेरे ब्यूटी पार्लर कहाँ से तूने करवाया? हाँ उनका मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ। जाकर इनाम 3310 का डब्बा लिया, डब्बा उसमें फोन डाला 3310 पुराना वाला ना, वो डब्बा एप्पल वाला का, हाँ 33, हाँ वो जाकर दिया, बोला मैं आपको जिसने मेकअप किया आपको इनाम देता हूँ। तो उसने बड़ी खुशी खुशी है आईफोन है आईफोन खोला और अंदर से 3310। ओ मैडम ने पागल क्या बच्चे ये क्या कर रहे? उसने कहा इधर आओ, रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3310 ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆ है, ਉਹ ਤਾਂ मैं सुबह पता चले है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ केस कराऊंगा, धोखा किया मेरे साथ। समझ लग रही है? तो आपको धोखा ज्यादा खूबसूरत हूं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं। आप क्यों खूबसूरत हैं? कोई आपसे पूछे आप क्यों खूबसूरत हैं, मैं यकीन करती हूं मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं। मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, मुझे फैशन की जरूरत नहीं है, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं क्योंकि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेशल मटेरियल से बनाया है और फिर स्पेशल खून से खरीदा है और अपने खून से मुझे रंग दिया है, इसलिए अब मुझे किसी रंग की जरूरत नहीं है। फख्र करें ना, जब परफेक्ट फेथ आएगा। फिर परफेक्ट फेथ नहीं है तो डर डर के हैं, किसी ने भी बोल दिया नहीं तू थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा कर लिया, भाई ऐसा नहीं होता है। सुने आदम, सुन ले मैं आपको दिखा रहा हूं बहनों आप कितनी अच्छी हैं, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सुने आदम के पास जब हवा को लाया खुदा ने मेकअप करके नहीं लाया ना, जैसी थी वैसी लाया, वैसी लाया। निकाह पहला निकाह तो अदन में हुआ ना, ईमान रखते हैं ना? हाँ आज कामिल ईमान रखेंगे। पहला निकाह कहाँ हुआ? अदन में हुआ। तो उसको कोई मेकअप वेकअप करके लाया? खुदा नहीं करके लाया ना। जब खुदा लेकर आया हवा को बनाकर आदम के सामने लाया तो आप देखें आदम ने क्या कहा। आदम ने कहा, नबी कहते हैं आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से, ये अंदरूनी मटेरियल है, आउटसाइड मटेरियल नहीं है, ये कोई मोबाइल की कैसिंग नहीं है जब मर्जी बदलो, ये अंदरूनी मटेरियल है। और नबी कहते हैं आदम ने जब देखा इतनी खूबसूरत, वो हक्का बक्का रह गया। ब्रदर बेनम कहते हैं जब हवा को आदम ने देखा तो वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि वो, उसने कहा इतनी खूबसूरत, दुनिया की सबसे आखिरी टच जो कायनात का है वो आप हैं। आखिरी चीज जो बनाई गई वो औरत बनाई गई है और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी आपको बनाया गया है। इसलिए यकीन करें, ईमान रखें, आप जो हैं सबसे ज्यादा हसीन है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप बोलते हैं वही होता है। आप बोले मैं हसीन हूं, मैं हसीन हूं, मैं हसीन हूं, मेकअप के बगैर आप हसीन होना शुरू हो जाएंगे सिर्फ बोलने से। सच्ची बात मैं कह रहा हूं, रोज सुबह उठ के शीशे के सामने कर, मैं सबसे ज्यादा हसीन हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह की बेटी हूं और मैं अपने घर की मलका हूं, मैं हसीन हूं, मैं मलका हूं, मैं हसीन हूं, मैं मलका हूं, मैं हसीन हूं, मैं मलका। एक दिन आपका शोर बादशाह बन जाएगा, आप मलका बन जाएंगी। ये ईमान है, ईमान, ईमान के साथ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिर देखें देखें कैसे घर में बरकत आती है। और जब शोर के साथ लड़ाई मेकअप पर होती है तो बरकत कहां से आनी है? आगे चले, क्या सब कहेंगे आमीन? तो किसका यकीन करना है? नबी का। नबी को फरिश्ते ने कहा, क्या कहा? अगर तुम मुखलिस रहे और लोगों को कायल कर सके कि वो तेरा यकीन करें तो तेरी दुआ, तेरा यकीन करें तो तेरी दुआ के आगे। अब सुनिएगा, सुनिएगा जरा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सुनिएगा।
मैं इतनी दूर से सुनाने आया हूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? देखें, जो बारिश में छतरी लेकर निकलता है ना, वो कभी नहीं भीगता है। जो बारिश में छतरी लेकर निकलता है वो कभी नहीं भीगता है, लेकिन जो बारिश में छतरी फेंक कर आता है वो भीगता है। उस पर बरसात पड़ती है तो वो भीगता है। ऐसे जब आप इबादत में आते हैं, बेइत्तेकादी की छतरी फेंक कर आते हैं, तो फिर आप पाखरू की बारिश से भीग कर जाते हैं। बेइत्तेकादी की छतरी फेंक दो, यीशु से पत्थर हटाओ, बेइत्तेकादी का पत्थर हटाओ, फिर कामिल ईमान आएगा। हालेलुया। वो एक शख्स था, आपको भी पता है, सैलाब आ गया और पानी थोड़ा बढ़ता गया, तो सिक्योरिटी ने बोला भाई सब खाली करो घर, सैलाब आ गया खाली करो। वो आ गया, नहीं 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 भाई ना, मैं तो खुदा पर ईमान रखता हूँ, मुझे खुदा बचाएगा। अच्छा, वो चले गए। उसके बाद पानी और थोड़ा ऊपर आ गया और उसके बाद कुछ पड़ोसी, हो हमने भी घर खाली कर दिया है, साथ वाले ने भी कर दिया है, वो पीछे वाले ने भी कर दिया है, उसने भी कर दिया है, अब पानी बहुत चढ़ रहा है तो बेहतर है तू घर। हाँ चलो, तुम्हारा ईमान ही नहीं, मुझे खुदा बचाएगा। मुझे और पानी चढ़ता गया, रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, सिक्योरिटी, नहीं मुझे खुदा बचाएगा। पानी यहां तक आ गया, खुदा अभी तक नहीं आया, खुदा अभी तक नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ? पानी सर से मरने लगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, गड़ 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 हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर ऊपर से उन्होंने, ओ भाई है भूटा मसीह, वैसे नाम ले रहा हूं फर्जी, सरदार मसीह, ओ आजा। नहीं, मैं अपनी तंजीम में खुश हूं, मेरी तंजीम मुझे बचाएगी। तेरा ईमान ठीक नहीं है। उसके बाद उनको भी रद्द कर दिया। और उसके बाद क्या, सैलाब ने उसे बर्बाद कर दिया, डूब गया, मर गया, खलास, मर गया ना। उसके वो ऊपर गया, ऊपर जाके खुदा है, कैसा खुदा है तू, देख मैंने तुझ पर इतना बड़ा ईमान रखा, मैंने ईमान रखा तू मुझे बचाएगा, तू मुझे बचाने नहीं आया। खुदा, मैं तो तुझ पर ईमान रखता, तू मुझे बचाने नहीं आया। खुदा ने, ओए बेवकूफ इंसान, तुझे पता ही नहीं है, तुझ सबसे पहले जो सिपाही भेजे थे वो किसने भेजे थे? मैंने भेजे थे, और तूने मेरे भेजे हुए का यकीन नहीं किया, इसीलिए तू अपनी जिद में रहा है। उसके बाद जो पड़ोसी आए, किसने भेजे? तू गए, तुम इंसान के बच्चे, ये तो गोरा है, ये तो फला है, ये फला इंसान। चुप करो, समझो। उसने क्या बोला? मैंने भेजे। उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर तेरे लिए भेजा, तेरे लिए स्पेशल फोर्स भेजी, और ऊपर से जब वो, तुझे पता किसने भेजा? मैंने। जब तूने मेरे भेजे हुए का यकीन नहीं किया, जब तूने मेरे भेजे हुए का तो मेरा भी नहीं किया। जिसको तुम देखते हो उससे प्यार नहीं करते, जिस गोरे का हम नाम लेते हैं, जिस गोरे की हम तस्वीर लगाते हैं, जिसको तुम देखते हो उसका यकीन नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, तो मुझे तो तुमने देखा ही नहीं। आप समझ लग रही है? यीशु से ने कहा, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो, ये है परफेक्ट फेथ। हालेलुया। तो खुदा ने उसको क्या बोला? खुदा ने कबूल किया? नहीं, कई मैसेज के टूटे फूटे छितर, किसी ना काम के। खुदा को ऐसी कच्ची पक्की रोटी बच्चे नहीं खाते, खुदा को कच्चे पक्के लोग नहीं चाहिए, या कच्चे या पक्के, खाप खलास, या आर या पार, या मान लो है या रद्द कर दो, या कबूल करो या रद्द कर दो। खुदा को ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया। कई उठ खड़े हुए हैं, हम नहीं मानते 10 सात को। तू नहीं मानता, तेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं मानते, नबी ने यह गलती की, ये नबी। ओ, भेजा किसने है? ए मूसा, तू तो कातिल है, तूने गलतियां की है। अब बताओ, इनकार करोगे मूसा का? ओए, उसकी बहन खड़ी हो गई, मरियम। कई मैसेज में हमारे बहन भाई खड़े हो गए हैं, कई मरियम खड़ी हो गए हैं, कई हारून खड़े हो गए हैं। ये गलती है, 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 ये गलती है। गलती मैसेज में नहीं, गलती नबी में नहीं, गलती कलाम में नहीं, गलती तुम्हारे दिमाग में है।
अपने खोपड़ी का इलाज कराओ। क्या बोला खुदा ने उसको कि तूने मेरे भेजे हुए लोगों को रद्द किया। सर नबी को क्या बोला? अगर लोग तेरा यकीन करें। समझ लग रही है? आप समझ लगी? ओ भाई छोड़ दो जिद, छोड़ दो, ऊपर क्या मुंह दिखाओगे। खुदा बोलेगा मैंने पास्टर अकमल को भेजा, तू ढीठ बन के उधर नहीं, मैं खुदा ही बचाएगा, खुदा ही बचाएगा। तो उसको तेरे बाप ने भेजा था? मैं नहीं भेजा था। पास्टर शिवाज को किसने भेजा? मैं नहीं भेजा। पास्टर आशर को किसने भेजा? मुबशर आशर को मैं नहीं भेजा। एल्डर को किसने भेजा? मैंने भेजा। फला पास्टर को मैंने भेजा। और तू जिद में अड़ा हुआ था। तो इससे पहले ऊपर जाओ, उससे पहले सारे मामले सेट कर लो। ब्रदर बैनम ने तो यहां तक कहा है कि अपने कर्जे कुर्जे भी उतार लो, किराए कुर्जे भी दे दो। क्लियर? बैठो। हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? तो वो मर गया। ईमान तो था उसके पास, मगर कामिल ईमान नहीं था। समझ ही नहीं पाया खुदा क्या चाहता है। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते खुदा क्या चाहता है, और हम खुद ही लड़ते रहते हैं। तो ये 7 मई 1940 को ये हुक्म मिला था, इफ यू विल बी सिंसियर एंड गेट द पीपल टू बिलीव यू, नथिंग शैल स्टैंड बिफोर योर प्रेयर, नॉट इवन कैंसर। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? सुने, जिन लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, क्या वो यहोवा को मानते थे? क्या वो यहोवा को मानते थे? फकी फरीसी यहोवा को मानते थे? सदुकी यहोवा को मानते थे? पुराने अहदनामे के लोग यहोवा को मानते थे? मानते थे। तो यीशु को क्यों सलीब चढ़ाया? मानते थे ना, यहोवा को मानते थे। यहोवा पर तो ईमान रखा, मगर यीशु पर ईमान नहीं रखा। यहोवा पर तो रखा ईमान, मगर यीशु पर ईमान। सुने, जिन लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया वो कादर मुतलिक खुदा पर ईमान रखते थे। क्या ये सच है? आमीन। वो यहूदी जो हैं ईमान रखते थे। अब यीशु मसीह ने क्या फरमाया? सुने उनको, किनको? यहूदियों को। लिसन केयरफुली। जैसे तुम, यूहन्ना की इंजील 14 बाब, तुम्हारा दिल जैसे तुम खुदा पर ईमान रखते हो, वैसे ही जैसे उस पर रखते हो मुझ पर भी। आज के लोग क्या मानेंगे? देख बोल रहे मेरे पर ईमान रखो। फकी फरीसियों को भी तो ये मसला था, यही मसला था ना। देखो वो कह रहा मेरे पे ईमान, हाँ तो रखो, क्योंकि उसको यहोवा नहीं भेजा है भाई, खुदा नहीं भेजा है भाई। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी बोला जीसस ने। तो जिसने यीशु मसीह को कबूल किया वही निजात पाएगा। जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो निजात नहीं पाएगा, ना उस वक्त पाई और ना आइंदा पाएगा। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों समझो, खुदा इंसानों को बेचता है, खुदा इंसान में होकर काम करता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? हाँ, मैं खत्म करने लगा, थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे? सुने, ब्रदर बनम का मैसेज है थिंग्स दैट आर टू बी 65:1205। उसमें एक औरत थी, उसका बच्चा मर गया, और जब बच्चा मर गया और वो हॉस्पिटल में लेकर गई, डॉक्टरों ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला डेड जाओ, कफन दफन का इंतजाम करो, खत्म हो गया। तो उसने क्या किया? उसने बच्चे को पकड़ा, अपने शोर को पकड़ा, और दूसरे शहर से 24 घंटे ट्रेवलिंग किया कार के ऊपर, मुर्दा बच्चा हाथ में भाई। ठीक है, ये मैसेज के अंदर है। तो मुर्दे बच्चे को लेकर गई, कहां लेकर गई? नबी के पास, ब्रदर बैनम के पास। इसको कहते हैं परफेक्ट फेथ। और जब वहां गई तो उसने, नबी को जब पता चला तो नबी ने कहा ओए ऐसा ईमान। सुने, ब्रदर बैनम कहते हैं, ब्रदर बैनम के पास जब वो बच्चे को लेकर आए तो वो बहुत ज्यादा गमगीन थी। और फिर एक और वाक्या पेश आया, एक छोटा सा बच्चा कहीं से लाया गया था, तकरीबन 1 दिन की मुसाफत से, और वो मर चुका था और माँ की गोद में पड़ा था, और उसे दोबारा जिंदा किया गया। सुने, क्या वो शख्स यहां मौजूद था? तो सुने आगे, सुने नबी क्या कहते हैं। और ये आया, मेरा ख्याल है वो इस दूसरी रियासत से आया था। और सुने, नबी कहते हैं वो सारी रात गाड़ी चलाकर आए, जवान माँ बाप थे, गमगीन थी माँ, अपने छोटे मुर्दा बच्चे को पकड़ा हुआ था और चला रही थी, और बाप भी। सुने, नबी कहते हैं ऐसा ईमान,
अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक भी होता, लिसन, अगर ऐसा ईमान है कि डेड बॉडी बच्चा लेकर हॉस्पिटल नहीं गई, माँ नबी के पास ले आई है, और ब्रदर कहते हैं अगर ऐसा ईमान जो है ये कामिल ईमान है, नबी कहते हैं ऐसे ईमान के साथ अगर कोई मेरे पास आए, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा रयाकार भी होता, मैं तो खादम हूं, नबी हूं, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा रयाकार भी होता तो मैं फिर भी उस बच्चे के लिए दुआ क्या करता, और खुदा उस मां बाप के ईमान को इज्जत बख्शता। समझ लग रही है आपको? जब आप कामिल ईमान के साथ आते हैं ना, छोटे मोटे पादरी से भी दुआ कराएंगे, काम हो जाएगा। नबी तो बहुत बड़ी बात है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? आइए मैं इसको क्लोज करता हूं और फिर बीमारों के लिए दुआ करेंगे। सुने, नबी कहते हैं अगर आज मुझे कहा जाए सदारती कब्रिस्तान में चला जा और वहां जाकर खड़ा हो जा और जाकर जॉर्ज वाशिंगटन को जिंदा कर दे, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं चला जाऊंगा। इसको कहते हैं कामिल, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं भाई। मैं क्या करूंगा? मैं कल सुबह जॉर्ज वाशिंगटन को जिंदा करने के लिए चला जाऊंगा। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं सब नगातों को बुलाऊंगा, आ जाओ, सब आ जाओ, क्योंकि खुदा ने कहा है और खुदा ये करेगा। हालेलुया। थोड़ा सा अपने आप को जुम्बश दें, एक मर्तबा खड़े होंगे आप लोग, खड़े होकर यीशु मसीह के लिए जरा तालियां बजाएं। जोरदार देखें, तालियों में दम होना चाहिए। आका के लिए तालियां दमदार होनी चाहिए। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? दोनों हाथों को लहराकर, आपको पता है ये जब हम हाथ लहराते हैं तो नबी कहते हैं ये शुक्रगुजारी के फूले हैं। दोनों हाथ लहराएं कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। सब मिलकर कहें खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। थोड़ा ऊपर, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। सब कहें हालेलुया, सब कहें आमीन। जबरदस्त, अपने लिए तालियां बजाएं। वंडरफुल, बैठ जाएं। थैंक यू। खत्म करने लगो मैं, आखिरी लम्हे, जरा थोड़ा सा 5 मिनट चाहिए अभी। 5 मिनट दे सकते हैं आप सब? हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। देखे, 2 किस्म का ईमान होता है। कितने किस्म का? 2 किस्म का ईमान होता है। कई चर्च में आते हैं इस ईमान के साथ, चलो चलते हैं, दावत दी है, पास्टर शबाज साहब ने दावत दी है, क्या बोलेंगे, आया ही नहीं। क्या बोलेंगे यार, देखो दावत भी दिया, आए नहीं है। ठीक है, तो वो जो ऐसे ईमान के साथ आते हैं वो कंगले लोग हैं, कंगले चीप लोग हैं, सस्ते लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान है। अब चीप लोग हैं। तो जो ऐसे ईमान के साथ आते हैं, चलो चलते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ना सही। तो ये कैसा ईमान है? डामाडोल ईमान। तो इसमें कुछ भी चांस वांस नहीं है, बेहतर है अगली दफा ना आना। फायदा ही कौन नहीं है, ऐसे ही दूसरों की भी जगह आप पूर्ण करेंगे। तो कैसे आना? एक किस्म ये है ईमान की, चलो चलते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही। ठीक है, इसको कहते हैं कमजोर ईमान वाले। और साथ शक भी है, ऐसों को तो कुछ मिलने वाला। क्या लिखा हुआ है? उसके नबियों का यकीन करो जो कुछ उन्होंने कह दिया है। तो ऐसों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और दूसरे वो हैं जो कामिल ईमान के साथ आते हैं। आ तो गई हूं मैं, अब तेरे दर से खाली नहीं जाऊंगे, आज बच्चा लेकर ही जाऊंगे, आई तो खाली हूं। पादरी भी देखता तो देखता रहे, दुनिया देखती है तो देखती रहे, आज मैं उस ईमान के साथ आई हूं, तेरे कदमों में आई हूं, तेरे घर में आई हूं, तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी। हन्ना अपना बेटा लेकर गई, लेकर गई। आज कितने बे औलाद हैं? ले लो अपना बेटा, किस किस को चाहिए?
1 2 3 4 और कौन 10 दे गए। ये इतना से करोगे तो नहीं मिलेगा। कामिल ईमान, ऐसे कामिल ईमान होता है। मुझे मिलेगा, किसी को मिले ना मिले मुझे मिलेगा, किसी को शिफा मिले ना मिले मुझे मिलेगी। हर रोज ये बोलना, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे बेटा मिलेगा, मुझे बेटा मिलेगा। अगर इब्राहिम को 25 साल बाद मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा। इसको परफेक्ट फेथ में जरा भी डाउट नहीं होता है। ये जो यहां होता है ना चोकलवा, पता नहीं होएगा नहीं होएगा, तू पहली वाली कैटेगरी में है। वो जो आते हैं ना, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही, तुझे कुछ मिलने वाला। और जिसका परफेक्ट फेथ होता है वो जैसे ही बोला जाता है हालेलुया, बाइबल मुकद्दस कहती है जैसे ही मुकद्दसा मरियम जो है वो लिशबा के पास आई, और लिशबा के पास वो परफेक्ट फेथ था। बुढ़ापे के अंदर खुदा ने उसे बेटा दिया था। हालांकि जिक्रिया ने थोड़ा सा शक किया था, लेकिन खुदा ने उसकी जुबान बंद कर दी। जो शक करेंगे उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे, मगर जो ईमान रखेंगे उनके मुंह खोल दिए जाएंगे। जैसे ही लिशबा ने ईमान रखा, खुदा ने उसे बुढ़ापे में बेटा दिया, और जैसे ही वो बेटा जो है उसके पेट में था, 6 महीने तक छुपाए रखा, क्योंकि बूढ़ी थी। नबी कहते हैं, ब्रदर बहनों कहते हैं 6 महीने तक उसे छुपाए रखा। उसके बाद धड़कन नहीं चल रही थी, कभी चलती थी कभी बंद हो जाती थी, तो वो बड़ी परेशान थी। और उधर से हालेलुया, उधर से मुकद्दसा मरियम जिसके पास फरिश्ता आया था, उसको जब फरिश्ते ने कहा, जबराइल ने कहा, तो उसने कहा तेरे कॉल के मुताबिक मेरे लिए हो। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं अपने पादरी से पूछूंगी, मैं अपने एल्डर से नो सर, परफेक्ट फेथ। उसने जैसे फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा तेरे बेटा होगा। मैं तो कभी किसी मर्द से ना वाकिफ हूं, किसी मर्द को नहीं जानती हूं। उसने कहा रूल कुदस तुझ पर साया करेगा, रूल कुदस तुझ पर साया करेगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु मसीह रूल कुदस का बेटा है। और यीशु मसीह कहता है खुदा मेरा बाप है। क्या यीशु के 2 बाप हैं? नबी कहते हैं नहीं, एक ही खुदा है, एक ही खुदा है, एक ही ईमान है। हालेलुया, बाप भी वही है, बेटा भी वही है, और रूल कुदस भी वही है। आमीन, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, आमीन, आमीन। उसी वक्त बाइबल मुकद्दस कहती है मरियम ने शक नहीं किया। उसने ये नहीं कहा मैं तहकीक करूंगी। तहकीक तो शकी लोग करते हैं, तहकीक तो तनकीद करने वाले करते हैं, ईमान रखने वाले ईमान रखते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम शक्की लोग नहीं हैं, हम ईमान रखने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमीन। तो उसने बोला मैं पादरी से पूछूंगी, मैं अपने बिशप से पूछूंगी, हाँ मैं अपने एल्डर से पूछूं। बोला मुकद्दसा मरियम ने बोला, मां मरियम ने बोला नेवर नेवर नेवर। उसने बोला मेरे लिए, तेरे कॉल के। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदावन ने हमारे लिए भी 7वां फरिश्ता भेजा है। सातवां मुकाशवा 10:7। 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में, 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में, 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में बस ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना आवाज को जो टेप पर है, जो टेप पर है, जो टेप पर है। ईमान कैसे पैदा होगा? सुनने से या पढ़ने से? सातवें फरिश्ते के
आवाज देने के, सातवें फरिश्ते के आवाज। और आज मैं बताऊं, माँ मरियम पाक कंवारी थी और आज भी यीशु की पाक कंवारी दुल्हन ये सातवें फरिश्ते पर शक नहीं करेगी। और अगर शक नहीं करेंगे, अगर शक नहीं करेंगे, कलाम को अंदर लेंगे, तो फिर यीशु पैदा होगा, कलाम पैदा होगा, परफेक्ट फेथ पैदा होगा, परफेक्ट फेथ पैदा होगा। परफेक्ट फेथ में शक नहीं होता भाई। उसने कुछ बोला, इधर उधर से इन्वेस्टिगेशन करूंगी, कहीं ले जाते हैं हमारी किताबें, ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। कहते टेप मैसेज ना सुनो और रीलें देखें, यूट्यूब देखें, व्हाट्सएप देखें, क्या देखें, हाँ इनमें फंसे रहें। इससे ईमान पैदा नहीं होता है। सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में, और ये आवाज का जमाना है। हालेलुया, ये आवाज का जमाना है, आवाजों का नहीं, आवाज का जमाना है, आवाजों का नहीं, आवाज का जमाना है। ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। नबी कहते हैं जैसे ही माँ मरियम के अंदर कलाम चला गया, हालेलुया, जब उसने कलमे को ले लिया, कलाम को ले लिया, और उसके बाद वो एलिशबा से मिलने के लिए गई। हालेलुया, जब वो एलिशबा से मिलने के लिए गई, उसका बच्चा हरकत नहीं कर रहा था। इस डॉक्टर को दिखाऊं, उस डॉक्टर को दिखाऊं, किसको दिखाऊं, ये तबीब ठीक है, वो तबीब ठीक है। और माँ को सबसे ज्यादा टेंशन तब होती है जब उसका बच्चा हरकत नहीं करता है। माँ सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। एक मरतबा डॉक्टर ने बुलाकर कहा, डॉक्टर ने कहा बहन, उसके शोर को बुलाया कि तेरा बच्चा होने वाला है, दोनों में से एक बचेगा, या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। तो शोर ने बोले चलो माँ बच जाए, बच्चे तो और आ जाएंगे, माँ बच जाए बच्चे तो। शोर ने बोला माँ बच जाए, बीवी बचनी चाहिए, बच्चे और आ जाएंगे। फिर डॉक्टर जो है माँ के पास, माँ का दिल बहुत बड़ा है, माँ का दिल बहुत बड़ा है। फिर डॉक्टर जो है वो माँ के पास गया, कहता है बीबी या तू बचेगी, तेरा बच्चा बचेगा। उसने कहा मेरी 10,000 जिंदगियां भी चाहती हैं तो जाने दे, डॉक्टर मेरा बच्चा बचना चाहिए। माँ के अंदर ऐसा ईमान होता है। माँ तो उसके बच्चे की धड़कन, माँ ने बोला मेरी जान निकलती है निकल जाए, मेरा बच्चा बचना चाहिए। देखा कितना फर्क है, माँ का दिल बहुत बड़ा है। तो उसका बच्चा हरकत नहीं कर रहा था और बुढ़ापे में मिला था, उसने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। उधर से माँ मरियम हालेलुया कलाम के साथ भरी हुई है, मैसेज के साथ भरी हुई है, सच्चाई के साथ भरी हुई है। उस वक्त तमाम लोगों ने उसे रद्द कर दिया था, यीशु मसीह को रद्द कर दिया था, यूहन्ना को रद्द कर दिया था, उनके तमाम पैगामात को रद्द कर दिया गया था। और माँ मरियम जब उसके पास गई तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसके पेट में बच्चा हरकत नहीं कर रहा था, ऐसा था जैसे मर गया है, ऐसा था जैसे मुर्दा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जैसे ही वो कलाम से भरी हुई गई, ईमान से भरी हुई गई, ओ ईमान से भरी हुई गई। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, उसने फरिश्ते की आवाज को सुना, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, उसने फरिश्ते की आवाज को सुना और उसको दिल में लिया और फिर वहां पर गई और उसका बच्चा अंदर मुर्दा था, मरा हुआ था, बेहोश था, कभी हरकत करता था कभी नहीं करता था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बाइबल कहती है देख ऐसे जो करेगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे ऐसा आता है। मुझे बताएं जब कप जीत कर आते हैं ऐसे कब ऐसा कब जीत के ऐसे होता है, ऐसे कप उठाया होता है और दूर से तोड़ते हुए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हम कप जीत कर आए हैं, हम जीते हुए लोग हैं। और जीते हुए लोग हाथ उठाते हैं, हारे हुए लोग हाथ नहीं उठाते। जीते हुए लोग हाथ उठाते हैं। और आज अगर आपके बेतकादी पर कामिल ईमान ने फतह पाली है तो फिर हाथ ऐसे होगा। देखे मैं खुदा का खादम होते हुए आपके लिए दुआ करूंगा, आपको औलाद मिलेगी,
मेरा तो पक्का ईमान है, आपका उधर भी पक्का होगा। नबी कहता है जब दोनों तरह इंस्पिरेशन होती है, उधर भी तहरीक है, इधर भी तहरीक है, उधर भी गिराव है, इधर भी गिराव है, उधर भी आग है, इधर भी आग है, उधर भी पाकरू है, इधर भी पाकरू है, उधर भी ईमान है, इधर भी ईमान है, तो फिर धमाका होता है, शैतान उड़ जाता है। आपकी बीमारियां, आपका टीबी, आपका कैंसर, आपके जादू टोने खत्म होने वाले हैं आज। आपकी गुर्बत भी खत्म होने, गुर्बत, कौन कौन चाहता है मेरी गुर्बत खत्म हो जाए? ओ नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब हो जाएंगे। खुदा के नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब। खुदा चाहता है आप सुने। एक मैसेज है, अभी मेरे पास टाइम नहीं, कल मैंने मैसेज देना है। पोजेसिंग ऑल थिंग, सब चीजों का मालिक, वो कल दूंगा। और अगर आपको लेना होगा तो आ जाना, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो सब सुनना चाहते हैं? कल पास्टर अकमल साहब के चर्च में जी, तो कल इससे अगली बात होगी। हालेलुया। तो आप सब चीजों के मालिक हैं, मैं बताऊंगा कैसे। नबी कहता है दुनिया की सबसे अच्छा घर जो है वो यीशु की दुल्हन के लिए है। दुनिया का सबसे अच्छा खाना जो है वो खुदा के बच्चों के लिए है। दाऊद ने तो उस वक्त ही कहा था मैनू चंगियां चीज़ां नाल, तो वो तो कहता है अच्छी चीजें हैं ही हमारी है, तो अच्छी चीजें आपने खानी है, अच्छी चीजों के आप मान, लेकिन इसके लिए आपको कामिल ईमान चाहिए। हालेलुया। तो मैं खत्म करने लगा हूं, क्या सब तैयार हैं? आखिरी छक्का मारने लगा हूं और टीम जीत जाएगी। हालेलुया। और आपको पता है जो छक्का मारता है सिर्फ वो नहीं जीतता है, पूरी टीम जीतती है। और सिर्फ मैं नहीं जीतूंगा, आप सब भी जीतेंगे। हालेलुया। तो सुने, कामिल ईमान के साथ जो आते हैं भाई, वो यहां पर ट्राई करने नहीं आए हैं। ट्राई करते हैं, लग गया कि लॉटरी लगाते हैं ना, कि लॉटरी लगाते हैं, ट्राई करते हैं, लग गया। कामिल ईमान वाले का लगता ही लगता है जी। खत्म किया मैंने। सुने जी, मैं ट्राई करने नहीं आया, मैं यहाँ कुछ ऐसे वैसे लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लेने ऐसे वैसे ट्राई करने नहीं है। मिल गया तो मिल गया, मैं ऐसे वैसे या नहीं आया हूँ। अगर मैं आया हूँ तो मैं ईमान के साथ आया हूँ, और अब मैसेज ने मेरे अंदर कामिल ईमान पैदा कर दिया है। बस मजबूरी है, वरना काम इबादत भी मजबूरी है। खड़े हो जाए, मैं खत्म करने लगा हूँ, आपके लिए दुआ करने लगा हूँ, ठीक है? तो सुने, सारे काम मजबूरी से करते हैं, लेकिन कामिल ईमान वाले मजबूरी से कुछ भी नहीं करते। वो सब कुछ दिल से करते हैं और ईमान के साथ करते हैं। क्या आप सबके अंदर वो ईमान आ चुका है? क्या सब कहेंगे आमीन? अब हम शैतान के छक्के उड़ाने लगे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब तैयार हैं? हालेलुया। पैदाइश की किताब पढ़ लेना घर में जाके, अभी मैं आपके लिए दुआ करने लगूं, इसके बाद आप पैदाइश की किताब पढ़ लेना। नबी कहते हैं मैं दुआ कर रहा था और दुआ के दौरान मैंने कहा खुदावंद मुझे बता, मुझसे कोई गलती हो मैं ठीक करूंगा, अगर मुझसे कोई बुराई हुई मैं वो भी ठीक करूंगा। खुदावंद मुझे बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, खुदावंद मुझे बता। आज ये नविश्ता पूरा हुआ उस मैसेज के अंदर। आज मुझे ये बता, और खुदावन अगर मैं उस वक्त तू ओरीम तमीम से बात करता था, पुराने ज़माने में तू ओरीम तमीम से बात करता था, मगर आज ओरीम तमीम है नहीं है। उस वक्त को ख्वाब देखता था, नबी को ख्वाब आई थी, सर्विस कंपनी में वो काम करते थे, बार बार वो ख्वाब आ रहा था। उस वक्त तू बताता था, तू नबियों के वसीले बताता था, ओरीम तमीम के वसीले बताता था, उस वक्त वो ख्वाब बता देता था। मगर आज ओरीम तमीम नहीं है, आज ओरीम तमीम जो है वो खुदा का, यीशु के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज ओरीम तमीम क्या है? 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 बोले खुदा का कलाम। नबी ने कहा खुदा का कलाम। आज ओरीम तमीम क्या है? नबी ने कहा खुदा का।
आज। और खुदावंद मुझे बता मेरी खिदमत क्या है, मुझे बता। और नबी ने आंखें बंद कर ली, दुआ करना शुरू की और कहा मैं आंखें बंद कर कर इस बाइबल को खोलूंगा और इस पर उंगली रखूंगा और जिस पर मेरी उंगली होगी मैं समझ जाऊंगा तूने मुझे वही खिदमत दी है। और जैसे ही नबी ने बाइबल को खोला, आंखें बंद करके और बाइबल को खोला, उंगली रखी, तो पैदाइश की किताब 24वां बाब 7वीं आयत, और वहां पर क्या था? अली अजर, अली अजर इसहाक का, इब्राहिम का साल खुर्दा नौकर, सबसे ज्यादा वफादार नौकर, सबसे ज्यादा वफादार नौकर। हमारा नबी भी तमाम तंजीमों से, तमाम मिशनों से, तमाम पादरियों से सबसे बढ़कर कलाम का सबसे वफादार नौकर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। अपने लिए तालियां बजाएं। तो कौन सी खिदमत मिली? कौन सी? अली अजहर की। कौन सी खिदमत मिली? ऊंची बोले, कौन सी खिदमत मिली? खत्म किया मैंने, मैसेज खत्म हो गया है, अभी दुआ करने लगा। कौन सी खिदमत मिली? कौन सी खिदमत मिली? अली अजहर की खिदमत क्या थी? अली अजहर की खिदमत दुल्हन को तलाश करना था। और सातवें फरिश्ते की क्या खिदमत है? ब्रदर बैनम की क्या खिदमत है? दुल्हन को तलाश करना। उस वक्त इसहाक के लिए, इस वक्त यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। और सुने, उसने कहा, इब्राहिम ने कहा मेरी थाई के नीचे हाथ रख और कसम खा। हालेलुया, तू कसम खा, तू वही कहेगा आज जो कुछ खुदावंद तुझसे फरमाएगा और जो मैं तुझे कहूंगा। मेरे बेटे को कहीं इधर उधर शादी उसकी नहीं करनी है, जहां मैं बोलूंगा कसम खा। उसने कसम खाई। हालेलुया। तो नबी को क्या बोला? हालेलुया। ब्रदर बैनम को फरिश्ते ने क्या कहा? पादरी वादरियों को छोड़ दे, अगर तू मुखलस, अगर तू मुखलस, ये बोला फरिश्ते ने, तो वहां पर मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। अली अजहर के आगे किसका फरिश्ता चला? खुदावंद खुदा का। वो फरिश्ता कौन था? खुदावंद यीशु मसीह था। मलके सद्दक जब आया, इब्राहिम ने, जब 3 लोग इब्राहिम के पास आए तो इब्राहिम ने कैसे पहचाना? फौरन कहा खुदावंद अगर आप आई गए हैं, खुदावंदो नहीं एक खुदा, खुदावंद अगर आप आए गए हैं। इब्राहिम ने कैसे पहचाना? इब्राहिम ने उसे कैसे पहचाना? क्या इब्राहिम पहले मिला था? जी हाँ, के सदक की सूरत में मिल चुका था। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये दुल्हन इब्राहिम जो दुल्हन की नुमाइंदगी है दुनिया के बनाने से पहले, ये भी मलके सदक को, इस कलाम को मिल चुकी है। इसलिए आज हम कलाम की एक एक बात पर कामिल ईमान रखते हैं, एक एक बात पर। हालेलुया, हालेलुया। सुने, खत्म करने लगा। जब वो इसहाक के पास, सॉरी, इसहाक का नौकर, इब्राहिम का नौकर रिबका के पास गया, मुझे बताएं रिबका ने इसहाक को देखा था? कभी भी नहीं। जो कुछ भी इसहाक के बारे में सुना था, किससे सुना था? ओए ओए होए, किससे? एक आदमी से भाई, एक आदमी से। तुम आदमी की बात करते हो, हम उसके अंदर पाखरू की बात करते हैं। तुम तस्वीर की बात करते हो, हम आग के सतून की बात करते हैं। दुल्हन के पास कौन भेजा गया? आदमी। दुल्हन के पास कौन भेजा गया? आदमी। कौन सा आदमी? जो सबसे वफादार था। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी आपके लिए दुआ करने लगो, आपकी बीमारी खत्म होगी। ईमान रखना है, आपने गवाही देनी है। आपकी जिंदगी में खुदा काम करे, आपने गवाही देनी है। दुनिया को पता चलना चाहिए। सुने, जैसी वो गया, उसने दुआ की, जैसी वो गया, जो कुछ रिबका को अली अजहर ने बताया, क्या रिबका ने बोला मैं पहले तहकीक करूंगी? उसने हर एक बात पर, अगर अली अजहर ने कहा ओए तुझे पता है मुझे किसने भेजा है,
किसने भेजा? इब्राहिम ने। इब्राहिम कौन है? बहुत अमीर तरीन आदमी है। अच्छा वो कौन है? वो खुदा का बंदा है, फलां 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 है। अच्छा किस लिए भेजा है? फिर क्या है? उसका फिर एक बेटा हुआ था कितने सालों के बाद? 25 सालों के बाद। अच्छा और बता रिबका, और बता। सुन रही है? इसी तरह ये दुल्हन कहेगी नबी को, और बेद बता, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, साथ में फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में पोशीदा मतलब जो कि सबसे बड़ा बेद खुदावंद यीशु मसीह है, सारे बेद खुल जाएंगे। रिबका ने एक एक बात पर ईमान रखा, परफेक्ट फेथ रखा। पढ़ लेना 24वां बाप, उसकी आखिरी आयत में चले जाना। उसके बाद जो 10 ऊंटों को पानी पिलाना कोई मजाक है? 2 पादरी ने रोटी तो खवा नहीं सकते। 10 ऊंटों को पानी चारा कोई मजाक है? 10 ऊंटों को चारा खिलाया, सुन ले, पानी पिलाया। उसके बाद घर लेकर चली गई। उसके बाद माँ बाप ने ठहरो उसकी माँ ने और उसके भाई ने बोला 10 दिन इसे यहाँ ठहरे रहने दो, उसके बाद तू ले जाना। उसने कहा ना, अब और देर, अब और देर ना होगी, कलाम पूरा हो रहा है, दुल्हन मिल गई है, अब और देर ना होगी, सरगोदे की दुल्हन तैयार हो गई है, यीशु मसीह भी तैयार है, अब और देर ना होगी, मौजज़ात होंगे, शिफा जारी होगी।